फ्रेंड्स, मंदिरों की चौखट या घरों के मेन गेट पे लगा हुआ एक पुष्प का पौधा आपने अक्सर देखा होगा। जी हाँ, गुड़हल का पौधा, जिसे कि जैस्मिन रोज़ कहा जाता है, ये स्त्रियों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। मेनार्की से लेके मीनोपॉज तक इसके लाभ ही लाभ हैं लेडीज़ के लिए। लेडीज़ के लिए तो बेनिफिशियल है ही है, लेकिन ये मल्टीविटामिन्स मिनरल्स से भरपूर पुष्प की पंखुड़ियाँ मेल मेंबर्स के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। तो एक एक करके मैं आज इसके आपको लाभ बताऊंगी, कृपया ध्यान से सुनिए। जिन लेडीज़ को अक्सर मासिक धर्म में पेन होती है, वो इसके 2 या 3 पुष्प लें, उनको उबलने के लिए रख दें धीमी आंच पे, तो ये एक चाय बन जाएगी आपकी गुड़हल के पुष्प की। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन एंड पेन, अगर आप दिन में इसको 2 बार लेते हो तो आपकी जो पेन है वो छूमंतर हो जाती है। आपको किसी भी पेन किलर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें अपने आप में एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके साथ साथ जो भी डिजीज़ जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस से होती हैं, अक्सर लेडीज़ को मेंसेस कम आते हैं या एक्सेस में फ्लो होना शुरू हो जाता है, या फिर आते ही नहीं है, यानी कि आजकल मॉडर्न इरा में पीसीओडी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर लेडीज़ लेती हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। जैसे कि पीआईडी के केसेस हैं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के कारण अगर हम इसकी चाय को रूटीन में लेते हैं तो ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ में भी बहुत फ़ायदा देती है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस और पीआईडी, जिससे कि कई बार प्रेगनेंसी होने में रुकावट हो जाती है, अगर इसका प्रयोग किया जाए तो ये फूल वरदान से कम नहीं है। जो लेडीज़ अनीमिक हैं, इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी चटनी बना के, पुदीना डाल के चटनी बनानी है, इस फूल 2-3 उसको मैश करके रूटीन में खाएंगी तो आपको फ़ायदा ही होगा। तो चलिए, ये तो हुए लेडीज़ के जेनिटल सिस्टम पे इसके क्या इफ़ेक्ट है। लेकिन अगर किसी की स्किन पे टैनिंग हो गई है और कलर जो है वो डार्क है, अगर इसकी पेस्ट बना के फेस पे लगाई जाती है तो ये फेयर भी करता है, रंग को गोरापन भी देता है, स्किन को लचीलापन भी देता है, और जो टैनिंग है वो भी रिमूव हो जाती है। इसका एक और भी बेनिफिट होता है, जैसे कि जिन लोगों के किडनी में स्टोन हो जाते हैं, इधर वो मेल हो इधर फीमेल हो, तो आपने क्या करना है, इसकी चाय नहीं बनानी, आपने इसका शरबत बनाना है। यानी कि ठंडे पानी में रात को इनको आपने भिगो के रख देना है फूलों को। सुबह इसको निकाल के उसमें एक नींबू निचोड़ के अगर आप लेते हैं, बिल्कुल एम्प्टी स्टमक लेना है, तो स्टोन अपने आप ख़त्म हो जाता है। ये यूरिन के साथ जो बाहर आ जाता है, क्योंकि इसकी डायूरेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ में डिलीवरी के बाद जो इन्फ्लेमेशन यूट्रस में होती है, एंडोमेट्रियम की रीजनरेशन हो रही होती है, उसमें इसका हलवा बना के दिया जाता है। कैसे बनाना है हलवा? 8-9 पुष्प लीजिए, उनको हल्की सी स्टीम कीजिए, वो मसले जाएंगे। उसके बाद में 1 चम्मच देसी घी, उसमें उसको हल्का सा फ्राई करना है। चीनी की जगह पुराना गुड़ डालना है, और थोड़ा सा उसमें पानी की जगह दूध डाल के एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है। इसको देने से जो भी आपके अंदर कोई भी एंडोमेट्रियम के कास्ट रह गए हैं, कोई क्लॉटिंग रह गई है, ये सारी रिमूव हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। विटामिन सी की प्रचुरता होने के कारण अगर किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, वो भी ठीक होते हैं। इंटेस्टाइन के लिए लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन या अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर डायसेंट्री की प्रॉब्लम में अगर इसके पुष्पों का प्रयोग किया जाता है तो बहुत लाभ होता है। मीन्स गट हेल्थ के लिए भी ये बहुत ही कारगर फूल माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इनका प्रयोग कीजिए, कुदरत के साथ जुड़िए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। अगर मैंने पीछे एक शॉर्ट डाला है, उसमें मैंने एक हेयर मास्क बनाने के लिए बोला था, उसमें जपाकुसुम डाले थे।
उसका रीज़न क्या है, ये हमारे हेयर केयर के लिए भी बहुत ही कारगर है। जिन लोगों को गंजापन आ रहा है, जिनका इंस्टेंटली हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, जिनके रुसी आनी शुरू हो जाती है, वो इसके मास्क को बना के, मास्क मैंने शॉर्ट में बताया हुआ है कैसे बनाना है, अगर लगाते हैं तो ये सारी समस्याएं आपकी हल हो जाती हैं। आपके बालों का बल्क भी बढ़ता है और आपके बालों का टेक्सचर भी चेंज होता है। आपको स्मूथनिंग की कोई ज़रूरत नहीं, आपको रिबॉन्डिंग की कोई ज़रूरत नहीं, ब्यूटीफुल हो जाते हैं। आप इसको करके देखना। तो फ्रेंड, ये तो रही गुड़हल के फूलों की जानकारी। जाते जाते मैं बता देती हूँ, गुड़हल के फूल बात और कफ का संतुलन बनाते हैं, यानी कि ये हमारे नर्वस सिस्टम और मेटाबॉलिक सिस्टम दोनों के लिए एक अच्छी रेमेडी है। तो मोस्टली डिजीज़ेस इसी से प्रभावित होती हैं। हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस में भी यही चीज़ पार्ट प्ले करती है। तो अगर गुड़हल के फूलों का प्रयोग करते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। तो करिए गुड़हल के फूलों का प्रयोग। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलना। मुझे आपकी सब्सक्रिप्शन की बेताबी से इंतज़ार रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।